हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लास बाई राजपूत सनी पर। तो आज हम देखने वाले हैं संरचनात्मक एवं आधुनिकतावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो संरचनावाद की परिभाषा। विश्व के संदर्भ में जैसा हमारा अनुभव रहा है वैसी ही हमारी सामाजिक संरचना है, अर्थात हमारे दैनिक जीवन का अनुभव ही सामाजिक संरचनावाद का सारा तथ्य है। तो यह संरचनावाद की परिभाषा स्था वेलस और एलिसन बोल्स ने दिया है कि विश्व के संदर्भ में जैसा हमारा अनुभव है वैसी ही सामाजिक संरचना है, अर्थात दैनिक जीवन के अनुभव ही सामाजिक संरचनावाद का प्रमुख तत्व है। संरचनावाद एक भौतिक आंदोलन है जिसकी जड़ें फ्रांस के समाजशास्त्र में निहित हैं, अर्थात संरचनावाद का सर्वप्रथम विकास फ्रांस के से हुआ है। दुर्खी मार्क्स क्लाउड लेवी-स्ट्रास ने संरचनावाद पर काफी प्रकाश डाला है। अमेरिका एवं ब्रिटिश संरचनावादी। यूरोपीय संरचनावादी भाषा और विचार को संरचना का मूल आधार मानते हैं, जबकि अमेरिकी एवं ब्रिटिश संरचनावादियों ने व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को सामाजिक संरचना का आधार माना है। तो जो यूरोपीय संरचनावादी हैं उन्होंने कहा है कि जहाँ की भाषाएं और विचार आपस में मिलते जुलते हैं वहाँ की संरचना एक जैसी होती है, जबकि अमेरिकी ब्रिटिश संरचनावादियों का मानना है कि सामाजिक संबंध जहाँ पर एक जैसे व्यक्तियों के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। आगे पीटर एम ब्लाउ का कथन है कि संरचनावाद भाषा और वैचारिकी से जुड़ा नहीं है बल्कि संरचना के नियमों पर आधारित होता है। यह नियम आधुनिक अध्ययन पर आधारित होता है। तो ब्लाउ का मानना है कि संरचना वैचारिकी पर से नहीं जुड़ा है, यह कुछ नियमों पर आधारित होता है और यह नियम आधुनिक अध्ययन पर आधारित होते हैं। परंपरागत संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ है जिसमें लेवी स्ट्रास का प्रमुख भूमिका रही है, अर्थात संरचनावाद के पिता के रूप में क्लाउड लेवी स्ट्रास को जाना जाता है। संरचनावाद भाषा विज्ञान में एफ.डी. सॉसर के नाम प्रमुख हैं। इन्होंने संरचनावादी सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो परंपरावादी संरचनावाद के जन्म के रूप में क्लाउड लेवी-स्ट्रास को जाना जाता है, तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जन्मदाता के रूप में सॉसरे को जाना जाता है। एंथनी गिडिंस का संरचनाकरण का सिद्धांत। गिडिंस ने विवेचनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत कई नवीन प्रवृत्तियों को प्रतिपादित किया है। गिडिंस का विचार है कि सामाजिक क्रियाएं समय व स्थान में घटती रहती हैं। इसीलिए गिडिंस ने अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में अप्रकार्यवादी घोषणापत्र कहा है। तो गिडिंस ने कहा है कि सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान में घटती रहती हैं, अर्थात चलती रहती हैं। और गिडिंस ने अपने संरचनाकरण सिद्धांत को अप्रकार्यवादी कहा है। उन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि संरचना सभी जगह प्रकार्यवादी ही मालूम हो। केलनर के अनुसार उत्तर आधुनिकतावाद का कोई एकीकृत सामाजिक सिद्धांत हो ऐसा नहीं है, फिर भी इसमें उत्तर आधुनिकतावाद एक विभिन्न सिद्धांतों का समावेश होता है। केलनर के अनुसार एकीकृत सामाजिक सिद्धांत उत्तर आधुनिकता में नहीं होते हैं, लेकिन एक विभिन्न सिद्धांतों का समावेशन है, अर्थात कई सिद्धांतों के मिलकर उत्तर आधुनिकतावाद का विकास हुआ है, ऐसा केलनर का मानना है। केलिनिक्स के अनुसार उत्तर आधुनिकतावादियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उसमें पारस्परिक असंगति अधिक है और आंतरिक विरोध और यह अंतः स्पष्ट है। तो केलिनिक्स के अनुसार उत्तर आधुनिकतावादियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनमें पारस्परिक असंगति अधिक है, अतः किसी की परिभाषा एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, आंतरिक विरोध है तथा यह स्पष्ट सिद्धांत है। अगला माइकल फूको। माइकल फूको यह फ्रांस के विचारक हैं और संरचनावाद एवं उत्तर संरचनावाद दोनों से संबंधित हैं। फोकाल्ट के विचारों पर वेबर के तार्किक सिद्धांत तथा मार्क्स के विचारों का भी प्रभाव पाया जाता है। फोकाल्ट की रुचि अर्थात फूको की रुचि ज्ञान एवं शक्ति के बीच संबंधों की जानने में थी और वह कहता है कि जिसमें व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास शासन करने के लिए उतनी अधिक
शक्ति है। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक में इन्होंने ये बात कही है कि जिसके पास जितनी अधिक, उत्तर आधुनिक समाज में जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास उतना अधिक शासन करने की शक्ति होगा। फूको ने अर्थात फोकाल्ट ने निश्चय के शक्ति ज्ञान संबंधों को अधिक समाजशास्त्री ढंग से विश्लेषित किया है। निश्चय का भी संबंध शक्ति और ज्ञान के संबंध से है और उसका विश्लेषण अधिक विश्लेषित ढंग से फूको करते हैं। फूको का उत्तर संरचनावाद व्यक्ति निष्ठता को त्याग कर वस्तुनिष्ठता को अपनाता है, अतः यह लेवी स्ट्रास के संरचनावाद से भिन्न है। तो फूको ने उत्तर संरचनावाद में व्यक्ति निष्ठता को त्याग कर वस्तुनिष्ठता की ओर चलते हैं और इनका जो उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत है वह लेवी स्ट्रास से काफ़ी अधिक भिन्न है। जैक्स दरिदा कहते हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि दरिदा द्वारा 1966 में दिए गए एक व्याख्यान से उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ है और इस व्याख्या में दरिदा ने संरचनावाद के संक्रमण के निरूपित किया है तथा एक नवीन उत्तर संरचनावादी काल के उदय को रेखांकित किया है। तो दरिदा द्वारा 1966 में दिए गए व्याख्यान से उत्तर संरचनावाद के उदय या जन्म को माना जाता है, जिसमें उन्होंने संरचनावाद के संक्रमण अर्थात अन्य सिद्धांतों से संक्रमण निरूपण के रूप में देखते हैं और नवीन उत्तर संरचनावादी काल के उदय के रूप में जानते हैं। दरअसल दरिदा उत्तर आधुनिकतावादी विश्लेषण में उनकी विखंडनवादी डिफ्यूजन की अवधारणा पर आधारित है। तो दरिदा उत्तर आधुनिकतावाद की व्याख्या करते हुए विखंडनवादी सिद्धांत की व्याख्या की है, जिसे प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। जब प्रसिद्ध कथन है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। जुर्गेन हैबरमास कहते हैं कि अभी पूर्णतया आधुनिकतावाद आया नहीं है और आप लोग उत्तर आधुनिकतावाद की बात करते हैं। तो यह कथन जुर्गेन हैबरमास से का है और यह कई बार पूछा गया है, बार बार कई एग्जामों में पूछा जाता है। आगे, उत्तर आधुनिकतावाद समाज का एक घायल समाज है। तो डी केलनर का मानना है कि जो उत्तर आधुनिकतावाद समाज है वह एक घायल समाज है, यह भी पूछा गया है। अगला, एंथनी गिडिंग्स प्रमुखतः संरचनाकरण के से संबंधित है। माइकल फूको या फुकाल्ट संरचनावाद एवं उत्तर संरचनावादी माने जाते हैं। जैक्स दरिदा उत्तर संरचनावाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद, फिर माइकल फूको ज्ञान की शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन इस रूप में 60 में पूछे जाते हैं मिलान के रूप में। लिए जनता पर शासन करने का मूल मंत्र ज्ञान ही शक्ति है, यह कथन फूको से संबंधित है। फूको कहते हैं जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होगा उसके पास शासन करने की उतनी अधिक शक्ति होगी। मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति सम्मिलित है। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मानव विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति सम्मिलित है। यह स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए, क्विज का टाइमिंग है सुबह में 9:30 AM और रात्रि में 9 PM। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।